करंट जीके बाय सियाक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 2 खनिज व ऊर्जा संसाधन। चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिज रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है। खनिजों में सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि होते हैं। खनिजों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। जो धात्विक खनिज होते हैं उनमें धातु की मात्रा पाई जाती है। इन्हें गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। ये कठोर और इनमें चमक होती है। और जो अधात्विक खनिज होते हैं उनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। ये प्रकृति से मिलते हैं। इन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है जैसे ये निकलते हैं। फिर है ऊर्जा खनिज, वह खनिज जिनमें ऊर्जा होती है ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। राजस्थान चूंकि खनिजों का अजायब घर है, यहाँ पर सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों के उदाहरण हो गए लोह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। अधात्विक खनिजों के चूना, पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, गिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। और ऊर्जा खनिजों में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। यहाँ बुक में थोड़ा सा खनिजों का पुराना डाटा था, इसलिए इसको मैं आर्थिक समीक्षा से करवा रहा हूँ। यहाँ 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में। खनिजों के 82 प्रकार के खनिज है। अगर हम खनिज उपलब्धता और खनिज भंडारण की बात करें तो खनिज उपलब्धता में राजस्थान का तीसरा नंबर है। खनिज उपलब्धता में तीसरा नंबर है, ये ध्यान रखना है। ये तो है खनिज उपलब्धता में। और वहीं अगर हम बात करें भंडारण की तो भंडारण में राजस्थान का दूसरा नंबर है। और उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन में राजस्थान का पहला नंबर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन खनन जो हो रहा है वो खनन हो रहा है 57 प्रकार के खनिजों का। खनन 57 प्रकार के खनिजों का हो रहा है। राजस्थान में सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोल्स्टेनाइट एकमात्र उत्पादक राज्य है। सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोल्स्टेनाइट का। और जिस पर एकाधिकार है वह चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। और प्रमुख उत्पादक जो है वह बालकले, फास्फोराइट, ओकर, स्टेटाइट, फेल्सपार और फायर का। और इसके अलावा राजस्थान में संगमरमर, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट आदि प्रकार के जो घरेलू यूज में आने वाले निर्माण कार्य में वो प्रमुख पाए जाते हैं। सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का भी उत्पादन राजस्थान में अग्रणी है। तो अब हम देखते हैं राजस्थान का जो यहाँ मैंने आपको बताया था संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, जिप्सम आदि खनिजों में राजस्थान अग्रणी है। राजस्थान अग्रणी खनिजों की उपलब्धता व उत्पादन में, क्योंकि यहाँ अरावली पर्वतमाला जो है वो खनिजों की दृष्टि से प्रमुख है। देश में अधिकांश सीसा, जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। और सीसा, जस्ता के साथ चांदी भी प्राप्त होती है, कैडमियम भी प्राप्त होता है। इसका अयस्क जो है वो गलेना है, आपको पता ही होगा। और देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है। उदयपुर में देबारी में और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा, जस्ता शोधक संयंत्र है। अब हम बात करते हैं खनिजों के सीसे, जस्ते की। सीसा, जस्ता जो है वो उदयपुर की जावर सबसे प्रसिद्ध खान है, उदयपुर की जावर। और इसके अलावा एक है मोचिया मगरा। ठीक है, इसके अलावा उदयपुर में है मोचिया मगरा, ये भी आपको ध्यान रखनी है। फिर है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा भी प्रमुख सीसा, जस्ता का उत्पादक है। राजसमंद और भीलवाड़ा दोनों की अलग अलग खानें हैं, नाम एक जैसे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। भीलवाड़ा की जो खान है उसमें तो आता है रामपुर आगुचा। ठीक है, रामपुर आगुचा। और राजसमंद में आता है वो है राजपुर। राजसमंद में आता है राजपुर दरीबा। उसका भीलवाड़ा का अंगूचा और राजसमंद का दरीबा, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद एक राजसमंद की आती है खान जिसका नाम है सिंदेसर खुर्द। सिंदेसर खुर्द जो है वो सबसे अधिक उत्पादित करने वाली खान है। ठीक है, इस सीसे, जस्ते का उपयोग अम्ल, बैटरी, सुरक्षा उत्पादक, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन में आदि में किया जाता है। फिर बात करते हैं हम तांबे की।
तांबे की प्रसिद्ध खान है झुंझुनू खेतड़ी, ठीक है, तांबे की खेतड़ी सिंघाना जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा एक नई खान है जिसका नाम है कोल्लीहन, जिसका नाम है कोल्लीहन। इसके अलावा अलवर और सीकर में, अलवर में खोदरीबा की खान है, उसमें तांबा निकलता है। फिर है सीकर, सीकर में बन्नों की ढाणी नाम है और नीम का थाना, इन 2 क्षेत्रों में तांबा पाया गया है। फिर है लो अयस्क, लो अयस्क की अगर हम बात करें तो लो अयस्क है जयपुर, सीकर और झुंझुनू में। जयपुर में लो अयस्क की खान है मोरिजा बानोल, जयपुर में खान है मोरिजा बानोल, प्रसिद्ध खान है। फिर है चांदी, चांदी है उदयपुर और राजसमंद में जो सीसा जस्ता के साथ ही है। फिर है जिप्सम, जिप्सम में बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर और जैसलमेर। ये मुख्यतः रासायनिक उर्वरक है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है और सीमेंट के काम में आता है। जिप्सम जो है वो बीकानेर के जामसर की खान है, वो प्रसिद्ध है बीकानेर में। फिर है रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में। रॉक फॉस्फेट की सबसे प्रसिद्ध खान उदयपुर की कौन सी है? झामर कोटड़ा, रॉक फॉस्फेट की है झामर कोटड़ा उदयपुर। फिर है अबरक, अबरक है भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर। अबरक जो है वो भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में मुख्यतः काम आता है, विद्युत उद्योगों में, सजावटीय दर्पण बनाने में। नेक्स्ट है वोल्स्टोनाइट, वोल्स्टोनाइट जो है राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, सिरोही और अजमेर। इसके अलावा डूंगरपुर की साइड में भी पाया जाता है। सिरेमिक उद्योग और कागज उद्योग में ये कार्य आता है। नेक्स्ट है संगमरमर, संगमरमर राजसमंद, जालोर, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा। संगमरमर आपके बहुत से रंग, काला संगमरमर जो है उसके लिए भैंसलाना जयपुर प्रसिद्ध है। इसके अलावा काला डेरा है जयपुर में, वहाँ पर है। और सफ़ेद संगमरमर के लिए मकराना क्षेत्र प्रसिद्ध है। फिर है चूना पत्थर, चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। ये मुख्यतः सीमेंट उद्योग में काम आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर आपको पता ही होगा, लाखेरी बूंदी भी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा स्टील ग्रेड क्षेत्र का जो चूना पत्थर है वो मिलता है जैसलमेर में, स्टील ग्रेड का मिलता है जैसलमेर में। लाखेरी में मिलता है सीमेंट ग्रेड का, चित्तौड़गढ़ में मिलता है। लाखेरी कहाँ है? बूंदी में, लाखेरी बूंदी में, ये ध्यान रखना है। फिर है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं? जालोर को, ग्रेनाइट सिटी कहलाती है जालोर। जैसलमेर, पाली, सिरोही, यहाँ भी ग्रेनाइट मिलता है। और ग्रेनाइट जो है वो आपको पता है जैसलमेर में मिलता है, जो ग्रेनाइट होता है उसका कलर पीला, जैसलमेर के ग्रेनाइट का कलर है पीला। तो ये मैंने आपको खनिज करवाए हैं, खनिजों के प्रमुख स्थान बताए हैं। ये आप मैप में इसको एक बार देख सकते हैं रोक कर, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों के नाम भी, जो प्रसिद्ध क्षेत्र है उनके नाम भी कन्फर्म होने चाहिए। नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है, परंपरागत और गैर परंपरागत। और राजस्थान दोनों में ही प्रसिद्ध है। पहले बात करते हैं परंपरागत स्रोतों की। कोयला, कोयला 4 प्रकार का, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है वो उत्तम किस्म का होता है, लेकिन राजस्थान में जो पाया जाता है वो है लिग्नाइट। और लिग्नाइट की जो खानी है वो है पलाना में, बरसिंगसर बीकानेर में, कपूरड़ी जलिपा बाड़मेर में, मेड़ता रोड नागौर में और जैसलमेर में। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन था सूरतगढ़ गंगानगर में। और इसके अलावा कोटा, काली सिंध, झालावाड़ में, छबड़ा बारा में कोयले पर आधारित लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र भी स्थापित है। बाड़मेर के ग्रिल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, जो बाड़मेर का ग्रिल का है, वहाँ से लिग्नाइट से उसका विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं खनिज तेल व प्राकृतिक गैस की। जो खनिज तेल के और प्राकृतिक गैस के बेसिन हैं वो राजस्थान में है 4 और वो 14 जिलों में विस्तृत है। ठीक है, बेसिन कुल कितने जिलों में विस्तृत है? 14 जिलों में। अगर आप अच्छे से आर्थिक समीक्षा देखोगे तो वहाँ आपको ये 4 बेसिनों के नाम मिल जाएंगे। और इस पर हाल ही में कई एग्जामों में क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन में जिला आता है एक अकेला जैसलमेर। फिर है बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन में आता है बाड़मेर और जालोर। इस बेसिन में 2 जिले आते हैं, बाड़मेर और
जालोर। फिर है बीकानेर नागौर बेसिन, इसमें बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू ये 5 जिले आते हैं। ठीक है, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू। इसके अलावा चौथा बेसिन एक और है जिसका नाम है विंध्याचल बेसिन, विंध्या बेसिन। जो विंध्याचल पर्वतमाला है उस पर नाम है इसका विंध्यन बेसिन। इसमें हाड़ौती संभाग आ जाता है पूरा, 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और इसके अलावा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के भी कुछ हिस्से आते हैं। तो ये कुल मिलाकर 14 जिले हैं जहाँ पर बेसिन पाए जाते हैं खनिज और प्राकृतिक गैस के। फिर देखिए प्राकृतिक गैस के भंडारों के स्थान कौन कौन से हैं। इनके नाम है गोटारू, कमलीताल, तनोट, मुनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि। ये तो हैं प्राकृतिक गैस के। और प्राकृतिक गैस निकलनी जो शुरू हुई थी वो हुई थी 2010 में, और जो तेल निकला था वो निकला था 2009 में राजस्थान में। तेल के प्रसिद्ध क्षेत्र है सांदेवाला, जैसलमेर, बागेवाला, बीकानेर। ये बागेवाला जैसलमेर में दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे में, आप कन्फर्म कर लेना ये कहाँ पर है। फिर है ऐश्वर्या मंगला, मंगला पहला तेल भंडार का क्षेत्र था जहाँ पर मंगला से तेल निकला, तेल कुएं से 2009 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। ये जो गैस निकलती है इसी गैस के लिए जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जल विद्युत। जल विद्युत की परियोजनाएं हैं चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। बांसवाड़ा जिले में है माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, इसके अलावा कुछ हिस्सा हमारा भाखड़ा नांगल व्यास परियोजना में भी। भाखड़ा नांगल अलग परियोजना है, व्यास परियोजना अलग है। ये दोनों अलग अलग परियोजना है जिनसे अलग अलग हमें विद्युत भी प्राप्त होती है और जल भी प्राप्त होता है। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा में रावत भाटा देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र था जो हमारे राजस्थान में स्थापित किया गया था, चित्तौड़गढ़ में, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। फिर है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, इसके अलावा सीकर, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी पवन ऊर्जा उत्पादित की जाती है। फिर देखिए बायोगैस, बायोगैस के संयंत्र भी राजस्थान में खूब स्थापित हो रहे हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में बायोगैस संयंत्र है। सौर ऊर्जा में राजस्थान को खूब संभावना है, और राजस्थान का सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो संयंत्र स्थापित किया गया है वो है बड़ला, जोधपुर में। बड़ला का हाल ही किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बड़ला कहाँ पर है, तो ये बड़ला है जोधपुर में, जो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 2, और इसका मैंने आपको आर्थिक समीक्षा का भी लगभग सारांश करवा दिया। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। धन्यवाद।